आशाओं को चंद्रास्ताय की नमस्ते। आज गुरुवार सितंबर की 2 तारीख है। प्रातः क्लास में बहुत दादा की मुरली सुनते हैं। तो कोई निकलेंगे आस्ते आस्ते मंदिर बनेंगे शास्त्र बनेंगे तो बहुत टाइम लगते हैं। तो मैं उस
सूर्यवंशी है, नहीं जानते हम किस वंश के बनेंगे। यदि अभी तुमको ये मालूम है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर फलाना बनेंगे, फिर फलाना बनेंगे, फिर फलाना बनेंगे, फिर बाकी तुमको बाप समझा रहे सारा चक्र सृष्टि का। जैसे बाप इस सृष्टि के आत्मा को जानते हैं, उसको कहा जाता है ज्ञान ज्ञानहार। ऐसे अक्षर इसका बड़ा अच्छा है, नॉलेजफुल, यानी उनको नॉलेज है फुल, काहे की ये कुछ नहीं जानते हैं कोई, सिर्फ नाम रख दिया है गॉड फादर इज नॉलेजफुल। जैसे कहते पिता परमात्मा जानी जा रहा है, अभी जानी जा रहा है, वो समझता है कि सभी के दुनिया को जानने वाला है। अभी ऐसे नहीं कि वो सभी के दुनिया को जानने वाला है ना, सृष्टि चक्र के आत्मा के अंतर को जानने वाला है, सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों इन सबको जानने वाला है। तो फर्क पड़ जाता है बच्चे। तो बच्चे ये लाइन का अर्थ समझ गए कि हम तुरंत के बाबा से श्रीमत पर, ये बाबा कहते हैं, ये क्या कहते हैं, माम एकम, यानी मुझे अपने उन पिता परमात्मा को याद करो जिसको तुम आधा कल्प याद करते आए हो। ठीक है ना बच्चे, भक्ति मार्ग में, क्योंकि ज्ञान मार्ग में याद नहीं किया जा सकता, वो ज्ञान मार्ग नहीं है, ज्ञान मिलता नहीं है। नहीं, ये जो अभी इस समय में तुमको ज्ञान मिलते हैं कि सबसे मुर्दाबाद होते हैं तो इनको छोड़ना पड़े, और ज्ञान माना तो जिंदाबाद होते हैं तो फिर उनको याद करना पड़े। सुनना क्या है, हमारी सत्य, रात क्या है। अच्छा, अभी हमको कल के पिछाड़ी उतार के और मुख सत्य के पिछाड़ी लगाना पड़ता है, और जब ये जानते हैं समझाए आएंगे फिर भी आए और दुखी हो जाए समझा आए। ठीक है नहीं, आते हैं बाबा आते हैं सिरा समझ कोई जाकर के सिंगार नहीं करना है ना, ये आते हैं, यह आते हैं, शिव बाबा आते हैं तो आकर के यहाँ पर कुछ श्रृंगार कराते हैं। श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, कैसे बना तो श्रृंगार करने नहीं, ये जो सर्वोपरि संपन्न बड़ा बड़ा संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बड़ा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण इतना है बच्ची श्रृंगार है, वो गोरा है, वो बिगड़ा हुआ श्रृंगार। ठीक है नहीं, अभी तो पंच दृष्टि से बाती कपटी पैदल बड़ा रहे को बोल रहा है, अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, अभी तुम बदल रहे हो, मनुष्य से देवता बन रहे हो, गुरुओं से गुणवान बन रहे हो, पांच विकारों का नाश। तो तुम बच्चे जानते हो कि एक तो देवता अवमान जो सबसे कर है, ये छोड़कर बाबा ने रात को समझाया था कि कहीं का अपमान बड़ा खराब है, ये कई गई देहों में ममत्व बढ़ जाते, और बाबा कहे बच्चे देह से अपनी देह से ममत्व छोड़ो तो बाकी आत्मा में जो तो सारी जगह बढ़ जाती, पर वो अपने देह का ममत्व नहीं छूटते हैं तो फिर और देह से ममत्व लग जाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे ये नाम रूप जो है सही का, इनसे हट जाओ, इनमें फंसो मत, एक में फंसो, तो बड़ी मंजिल है इसमें, क्योंकि जानते हैं बच्चे बहुत, ये कोई माँ के प्यार में, कोई बच्चे के प्यार में, कोई न कोई में देर मान उनमें हट जाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा, हे बाबा अभी कितने प्रतिज्ञा है, आपको बने प्रतिज्ञा है, बाबा ये डिटेल में कहते हैं, इसकी समझाने की कोई दरकार नहीं है, ये तो हुआ जो ऐसे चला दिया सीख लिया हो, बाकी जो पहले है उसके लिए पहले थोड़ा कि हम बाबा से बाबा से फिर से सच्ची बात में स्वर की बात चाहिए ले रहे हैं। बाबा बिगड़े पेट की बात सही कोई नहीं दे सकते, उस बात सही को कोई भी हमारे से छीन नहीं सकते, छीनने वाले कोई है नहीं।
तो छीनते नहीं करते, जैसे बादशाह जी मुसलमान छीन गए, अगर छीन गए तो वह कोई है नहीं तो छीने ले गए। तो तुम्हारे हुआ अभी पूछताछ कर रहे हो, ऐसे को कब पूछताछ कर रहे हैं, इसी तरह से जैसे पूछताछ करेगा श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर न चलने से याद रख देना कि कभी भी कोई मुझे बन पाई नहीं सकती। अब श्रीमत जरूर शाखा द्वारा लेनी पड़े, पता नहीं श्रीमत को ऐसे बैठे बैठे प्रेरणा से कभी नहीं मिलती है। ये घमंड आ जाता है कई कई बच्चों को, गाँव जो बाबा की प्रेरणा से चलते हैं, नहीं शिव बाबा की प्रेरणा से तो भक्ति में भी तो ये भगवान को दिया है, प्रेरणा क्यों नहीं देते थे? तुम्हें मना भगवान हरि बोल नहीं, यहाँ करके इससे कहना पड़ती है बाबा को साकार वगैरह आप कैसे तुमको बातें दे सकते हैं। बहुत ऐसे हैं जो कभी बाबा से रूठते नहीं, तो कहते हम तो शिव बाबा से है नहीं, हम तो शिव बाबा से आए गए थे और तो कुछ भी नहीं मिलेगी, खोखरे के खोखरे रह जाएंगे। जरूर बचाएगा नहीं बचाएगा तो इनसे बचाएगा नहीं, तो प्रेरणा तो मेरी बचती है क्या कभी यहाँ से बैठ करके समझ जाते हैं। और बच्चे अभी समझ गए सुन कर करके कि बराबर शिव बाबा कृपा द्वारा हमको ब्राह्मण बना है। पहले तो बच्चे बनते हैं बाबा के, फिर उनको समझ मिलती है दादा बुढ़ापे से बचता है, दादा ही हमको आकर के दुर्मार्ग द्वारा अपना बनाते हैं और फिर दुर्मार्ग द्वारा बच करके आपको शिक्षा देते हैं। हाँ दूसरी लाइन दो। सभी आशाएं हमारी अब पूरी हो रही है। अब मदद चाहिए शिव बाबा से अच्छी, ये जो आत्मा की है उसकी मोहब्बत बाबा ने कहा था अभी आशिक बनी सब आत्माएं तुम्हारी, तुम बच्चे आशिक बने बाप के। क्यों कि देखो छोटे बड़े भी बच्चे आशिक बनते हैं बाप के, क्योंकि बाप को इनको याद करेंगे तभी तो अच्छा मिलेगी। तो जैसे कि बच्चे भी लौकिक है बाप की याद करते हैं तो वह जैसे आशिक बने बाबा से आपको बच्चा मिलना है। बच्चा पैदा होगा, जिस तरह बड़ा होता जाएगा समझ में आता जाएगा बच्चे को, वो बच्चे को नहीं बच्चे को। तो बाबा भी यहाँ कहते नहीं कि हमारा तुम सब बच्चे हो, पहले किस भी देश में हो स्त्री के कन्या के किसमें भी, परंतु तुम आत्मा है हमारा बच्चा है, तो तुम आत्मा है बाप से बच्चा ले रहे हो, तो जरूर अपन को आत्मा समझना पड़े और तुम पिता परमात्मा को याद करना पड़ेगा। तो क्या बात सुन जा रही दोनों का, स्त्री पढ़ेगा भी तो पुरुष पढ़ेगा, यानी दोनों का बात सुन जाना चाहिए। जब आशिक बनेगा तो तुम्हारी सब आशाएं जानते हो पूर्ण हो जाती है। तो जरूर आशिक और मैशूक जरूर आशिक मैश को याद करते हैं, कोई आशा करके न बने। अब बाबा ने समझे बच्चा भी आशिक बनते हैं बाप के पास कि बाप से आपको बच्चा मिलता है, तो बाप तो याद ही रहता है और बाप भी याद रहती है बच्चों को। तो यही ऐसे ही अभी वो है बच्चों के लिए आशिक बनने के बाप के आदमी प्रॉपर्टी, और अब आत्माओं को आशिक बनना है बाप का जो सब काम है। बच्चे है ना बच्चे बाबा देखो कितना सहज करके समझाते हैं, जैसे लौकिक कैसे पहलौकिक का अभ्यास का बच्चा तो भी जानते बाबा से हम ईश्वर की बादशाही उसमें सब कुछ आ जाते हैं, पार्टीशन कोई नहीं होती है, हिस्सा कोई का नहीं होते हैं, न वहाँ कोई आग लगती सत्यवता में कभी भी कोई उपद्रव नहीं होते हैं। जब राम मार्ग में जाते हैं तब बड़े जोर से उपद्रव आते हैं, अच्छे एकदम, तो कोई भी उपद्रव नहीं होते हैं। बच्चे तुम्हारा
बाहर वाले लोग, क्रिश्चियन लोग, जापान लोग हाजिर कर सकते हैं, क्योंकि मुक्ति होने वाले हैं ना बच्चे। ये तो कहते हैं भारत माता और तू पिता भी तो चाहिए नहीं, तो भारत माता को कोई धरती को नहीं कहा जाता। नहीं अभी तुम समझे नहीं, माता तब दोनों माता है, तो दोनों माता पिता चाहिए। ये जो आजकल वंदे मातरम कहते हैं, तो भारत माता को कहते हैं, क्यों भारत माता को कहते हैं वंदे मातरम? भारत जो है नहीं वो अवकाशी खर्च है ना बच्चे, सुनत पिता परमात्मा का जन्म होते हैं नहीं, तो ये धर्म नहीं, ये तो ऊंचे हुई ना बच्चे। जहाँ भी अवतार कोई लेते हैं तो उसको तीर्थ समझते हैं, तो ये भी तीर्थ है, इसको सभी भारत को वंदना करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर बाबा का ये अवसर होते हैं। परंतु एकांत में है नहीं पूरा अच्छी तरह से, तो ये लोग वंदे मातरम भारत माता को कह देते हैं, उनको वंदे मातरम नहीं कह सकेंगे, कि वंदना की जाती है पवित्र काम, अपवित्र वंदना कहते हैं पवित्र को। तो ऐसे नहीं समझना कि वो लोग तो माताओं के लिए कहते हैं वंदे मातरम, ये बाबा कहते हैं फिर वंदे मातरम, क्योंकि पवित्र बन रही है, तो पिछाने में तुम सभी पवित्र बन जाएंगे ना, तो फिर वंदे मातरम श्री शक्ति माता जिन्होंने ये स्वर्ग बनाया, धरती ने नहीं बनाया, धरती पर बाप आया, इसलिए धरती सबसे ऊंचे है। अगर वो अपनी धर्म अच्छी लगती है ना बच्चे, कहाँ भी बढ़ते हैं तो लाश को मर जाके दफन करते हैं, अपने जन्मभूमि पर इनका कब्रिस्तान हो। तो अभी वास्तव में सबसे ऊंचे भूमि ये है, क्योंकि बाबा करके सबको पावन बनाते हैं, तो इसको बहुत पर ये ज्ञान तो करते हैं, तो ये पतितों को पावन करने वाला बाप है, वो आकर के सबको पावन करते हैं। कोई वो धर्म कुछ नहीं कर सकते, या वो कुछ नहीं करते, जान धर्म पर ये पैसेंजर में आते हैं धर्म स्थापना करने के लिए, वो लोग एक अपने उस धर्म को पूछते हैं, तो सबों को पावन बनाने वाला फिर क्या समझा बच्ची? तो महिमा कहते हैं, इसकी महिमा बहुत भारी है। भारत अवनाशी खंड है, अवनाशी जो बाप है उनका अवतरण क्या होते हैं, यहाँ आकर के सर्वस्वी सदगति करते हैं, तो भारत इसलिए भारत भी अवनाशी, ये कभी भी विनाशी नहीं होते हैं। क्यों? बाप का ये है, जैसे कि धर्म जहाँ आते हैं अवतरण, जैसे कि ईश्वर भारत में अवतार लेते हैं, आते हैं, तो आते हैं तो शरीर तो नहीं धारण, उनको अपराध तो नहीं है ना, तो शरीर में आकर के प्रवेश करते हैं, जिसको तुम लोग नदी गढ़ भी कहते हो, ब्रह्म के कारण है, तो ब्रह्म को जटा नहीं रखाते हैं, वास्तव में तो जटा है तो तुम ऐसे राज्य ऋषि तो तुमको समझाता है, पर तुम अभी जानते हो का राज्य ऋषि है, तो ऋषि अभी पवित्र होते हैं। अभी ऋषि छोड़ जाते हैं ना बच्ची, तो है नहीं चीज, तो कैसे पवित्र बने? और तुम्हें राज्य ऋषि तुमको घर में बैठता है, छोड़ना नहीं है, तो जरूर धीरे 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 पवित्र बनेंगे। वो फट मानते हैं कि घर बात जो कभी जंगल में रहते हैं, तुमको कृष्ण व्यवहार में रह करके पांच विकारों को छोड़ना है, पवित्र बनना है, तो फर्क हो गया नहीं। वो हुआ घर बात सोचने वाले, तुम घर में रहते हुए तुम जानते हो कि अभी से पुरानी दुनिया से हम नई दुनिया का राज ले रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में ही इस संगम पर आपको पवित्र बनना है, तब नहीं बनना। तो बाबा समझाता है बच्चों को, मुझे बच्चे ये तुम्हारी पढ़ाई कोई समृद्ध लोग नहीं है, ऐसे जन्म के लिए नहीं है, ऐसे कभी भी कोई टीचर अपने छात्रों पर स्टूडेंट को ऐसे नहीं करते आएंगे कि ये बच्चे ये तुम्हारी पढ़ाई कोई इस समय के लिए नहीं है, नहीं भविष्य के लिए है, तो भविष्य में
देवता बनेंगे, ऐसे सन्यासी सभी बैठते हैं सभी किसको बैठे ही नहीं है दूसरे जन्म के लिए, तो उनको क्या मिलेगा? दूसरे जन्म में यही फिर सन्यासी मिलेगा और क्या मिलेगा? और तुम जानते हो दूसरे जन्म में हम पालन करके देवता बनते हैं, और तो देवताओं नहीं बिना पढ़ाए, ये तो नहीं कि कह सकते हैं कि तुम नहीं बिना पढ़ाएंगे देवता बन के आएंगे, नहीं, ये तो सभी की बात है कि पहले सन्यास करते हैं, फिर भी इसी बच्चों लोग पर फिर भी सन्यास दान में भारतीय होंगे, तुम फिर यहाँ भारतीय नहीं होगे, तुम नहीं दुनिया में भारतीय होगे, पुरानी दुनिया में नहीं। तो ये है नई दुनिया की बादशाही के लिए तुम बच्चे को पुरुषार्थ करते हो, कितना अच्छा करना चाहिए पुरुषार्थ, कितना बाप को याद करना चाहिए। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। देखो अभी तुम बच्चे जान गए कि आधा तलब आपने तुम सहन किया, बाबा है वो आधा तलब के जो गम है उनका ज्ञान मिला कि दामाद गम सहन करने के हैं, अब वो गम बुद्धि से निकल जाते हैं, अब खुशी का कारण बन जाते हैं। जितना हमने गम देखा थोड़ा सचिव गम नहीं देखा बच्ची, तुम गम बहुत देते जब तक अपने आते हो, ऐसे में भी इतना नहीं, क्योंकि फिर भी तो ऑनलाइन कर तो है नहीं, जब तुम में आते हो तो बाकी जाके तू कहे मत कहे, तो जब तब मैदान बनते हो तुम्हारे बच्चे के लिए कहते हैं, तुम जो सारे गुणों में चक्कर लगाते हो उनके लिए। कभी तुम जान गए कि आधा कलम के जमाने के दुख है, अभी को समझाते हैं सबको खुशी होती है, अभी सुख के दिन बाबा ने कहते ताली बजाओ कभी मारो, या हमारे अभी दुख के दिन है जा रहे हैं, अभी सुख के दिन आ रहे हैं, अभी सुख नाम के लिए हमको क्या वर्षा लेना है, ये तो ठीक है बच्चे, जैसा राजा रानी तथा प्रजा सभी जैसे मालिक बनते हैं, तो राजा का राजू नहीं चिंता है तो प्रजा कभी निश्चिंत है सुख। और तुम पता के लिए पोशाक करना चाहिए, हर एक मनुष्य पद के लिए पोशाक करते हैं, तो वो पद के लिए पढ़ते हैं, तो ये बैठक पढ़ते हैं, कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई क्या करते हैं, तुम कितना ऊंचा पढ़ जाते हैं, क्यों पढ़ते किस लिए? मैं नाम देते हैं सुख के लिए, तो ये भी तुमको मालूम है कि हम विश्व के मार्ग बनते हैं, सन्यासियों के पास जो रहते हैं वो विचारों को जो खुशी नहीं रहती है, एक जान भी नहीं रहते हैं, वो जो दुख के है वो सुख में वो गम मिट जाए ऐसे तो भी नहीं सकते हैं। तो जान गई हो कि अभी हम बाप से अवस्था पुरुषार्थ करके पूरा लेते हैं, और कहते भी है चिट्ठियों में भी लिखते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा ले रहे हैं। पूरा वर्षे का अर्थ ही है हम सूर्यवंशी राजा ही पर अपना पैर डाले, हम जान गए हैं कि जल्दी हम बुझने लेते हैं तो देखो दुखी दुख जो उजले उजाड़ से रहते ताकि पूछी जाता है अभी ये तुमको ज्ञान है, दुनिया को कोई ज्ञान नहीं, वो तो जैसे वो बहुत जानवर से भी बचतर है, जैसे तुम बच्चे थे जानवरों से भी बचतर, बाबा तो सब मनुष्यों के लिए कहते हैं, तो उसमें ये भी आ गया नहीं क्योंकि भगवान और बात जाएगा, वो नहीं कहते हैं, नहीं ये कहते हैं जब तुम्हारा जो दुख है वो सभी बच जाने वाले हैं, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम जान के सारे ग्रहों को दुख के दिन गए, अभी सुख दिन आ रहे हैं, तब हमारा भी काम है पुरुषार्थ करके बाप से अब पूरा वर्षा ले, और हम समझ सकते हैं जितना अभी वर्षा लेंगे इतना ऐसे ही समझेंगे हम कलप